In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, as we have already done about chemistry, importance of chemistry and branches of chemistry, our today's topic is elements. Dear students, today we have to do the elements. As you know, element is a simpler substance. एलिमेंट एक ऐसा सिंपलर सब्सटेंस है जिसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी मीन से. ऑर्डिनरी मीन्स आम तरीक़ों के साथ हम उसको सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. हमारे पास स्टार्टिंग में जस्ट 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जिनके नेम कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एलिमेंट्स तब डिस्कवर होना स्टार्ट हुए जब हमारे पास माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुकी थी, क्योंकि ये सिंपलर स्मॉलर यूनिट्स हैं जिसको डिस्कवर करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी. तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए. स्टार्ट पे हमारे पास जस्ट 9 एलिमेंट्स है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे 19th सेंचुरी के एंड तक, और आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. 118 एलिमेंट्स में से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और हमारे पास इसकी 2 डेफिनेशंस हैं. आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, लेट मी शो यू. डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से राइट करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पैराग्राफ शेप में नहीं राइट करना, तो आप इसको किस तरह से राइट करेंगे, इस तरह से. क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एलिमेंट. इसको आप एलिमेंट इस तरह से हेडिंग देंगे, उसके बाद आप इसका ये डेफिनेशन है, आप इसको राइट करेंगे. अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एक ऐसा सब्सटेंस जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स. फिज़िकली या केमिकली उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट. मॉडर्न डेफिनेशन इसकी ये है, अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एलिमेंट. एक ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे एटम्स के मिलने से बनता है और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है. इस तरह से आपको डेफिनेशन फर्स्ट पे राइट करना है, उसके बाद आपको डिटेल राइट करनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैशियस भी हो सकते हैं. सॉलिड एलिमेंट्स को लिखते हुए आपने इस तरह से सॉलिड एलिमेंट्स की हेडिंग देनी है और उनके नेम राइट करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको उनकी डायग्राम्स भी शो करवाई हैं ताकि आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स है. नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड एलिमेंट्स. लिक्विड एलिमेंट्स की भी इसी तरह आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आप राइट करेंगे ब्रोमीन एंड मरकरी. दिस वन इज़ द मरकरी एंड दिस वन इज़ द ब्रोमीन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गैशियस एलिमेंट्स. गैशियस एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, जिसमें से फ्लोरीन एंड क्लोरीन आपको शो करवाया है. इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट रेशो में डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं. जिस तरह से हमारी ज़मीन है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, तो हर लेयर में एलिमेंट्स की जो है कंपोजिशन वो अलग अलग है. तो कितनी परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे पाया जाता है उसका थोड़ा सा व्यू यहाँ पे आपके टेबल में गिवन है. अर्थ क्रस्ट, अर्थ की हमें पता है डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर है, उसमें 47% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन एंड 79% एल्युमिनियम है. इसी तरह से ओशंस हैं, हमें पता है हमारी ज़मीन जो है इसमें 5 ओशंस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो जो ओशंस हैं उसमें 86% ऑक्सीजन, 11% हाइड्रोजन, 1.8% क्लोरीन है. एटमॉस्फेयर जो हवा का गिलाफ है हमारी ज़मीन के गिर्द, उसको
उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.9% है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तो था हमारे पास अगर डिफाइन एलिमेंट्स आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से भी लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है डिफाइन एलिमेंट, तो आप जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंड एग्जाम्पल राइट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 मार्क्स का आता है देन आप इसकी डिटेल भी राइट करेंगे, सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, गैशियस एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन है डिफाइन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स। हमारे पास मेटल की डेफिनेशन क्या है? मेटल क्या है? धात को मेटल बोलते हैं। धात जिसमें से लाइट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास ऑन हो सकती है, और हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। मीन्स एक लिमिट से ज़्यादा हम उसको टेम्परेचर देंगे तो हमारी जो मेटल है वो मेल्ट आउट हो जाती है, फिर वो बिल्कुल लिक्विड शेप में चली जाती है, फिर हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम इसको बोलते हैं कि लचकदार है, डक्टाइल है। और मेलिएबल मतलब कोई भी सॉलिड है, हम उसके ऊपर बहुत ज़ोर से अगर हिट करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो ये क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि नर्म होती है, उसको हम डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स के लचकदार होती है, और शाइनी सरफेस के उसकी सरफेस जो है ये शाइन कर रही होती है। और इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये अपने एलिमेंट को लूज़ करती है। लूज़ करती है मतलब कि अपने एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरों को दे देती है। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस ये बनाती है। 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 80 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, जिसमें से कुछ के नेम यहाँ पे गिवन है: सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन है डिफाइन नॉन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है मेटल्स के। जिस तरह उसमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास ऑन हो सकती थी तो इसमें से नहीं पास होगी। वो जो थी मेलिएबल थी तो ये मेलिएबल नहीं है। वो डक्टाइल है मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये डक्टाइल नहीं है, और ये शाइनी भी नहीं होती, और ये नेगेटिव आयंस बनाती हैं। मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट मेटल्स से। नॉन मेटल्स एन एलिमेंट विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब भी शाइनी ही होता है, नॉट लस्ट्रस मतलब कि शाइनी नहीं होती। एंड ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करती हैं किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को लेके। इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। अबाउट 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में 17 नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से कुछ जो है यहाँ पे शो आउट करवाए गए हैं: कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बन सकता है दैट इज़ डिफाइन मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स जो होती हैं ये ना तो प्योर मेटल्स होती हैं ना ही नॉन मेटल्स होती हैं, तो हम इनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। इसकी डेफिनेशन है एन एलिमेंट हैविंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मीन दोनों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 मेटेलॉइड्स हैं, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलोरियम। I hope you understand this. Next one is noble gases. Noble gases, dear students, वो gases हैं जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, फिल्ड है। मीन्स हमारे वो किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों रिएक्शन नहीं करती? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगी। तो जो स्टेबल है उसको क्या ज़रूरत है? किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करने की। इसका क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन नोबल गैसेस, गिव एग्जांपल्स।
Noble gases elements having completely filled valence shell. Valence shell मतलब outermost shell जो है ये completely fill होता है, are called noble gases. 6 जो elements हैं हमारे periodic table में वो noble gases हैं, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइंड सिंबल्स की एग्जांपल्स. सिंबल्स हम बोलते हैं एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट. मतलब कि एक एलिमेंट का कंप्लीट नेम है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एक लंबा मतलब ज़्यादा स्पेलिंग्स हो जाते हैं. इसको हम पीरियोडिक टेबल में अगर हर एलिमेंट का फुल नेम मेंशन करेंगे तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा और कितना कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास पीरियोडिक टेबल हो जाएगा. इसलिए हमारे लिए ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करें ताकि हमारे लिए समझना उसको आसान हो सके और समझाना भी आसान हो सके. तो इस मकसद के लिए हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हम उसको इजीली सिंबल राइट करते हैं. जिस तरह यहाँ पे भी ये इनके सिंबल्स ही लिखे हुए हैं. हीलियम इसका फुल नेम है लेकिन इसका सिंबल क्या है, HE. इसी तरह से नियॉन है, इसका सिंबल NE. इस वजह से ये देखिए कितना इजी हो गया इसको प्रेजेंट करना, कन्वे करना, अंडरस्टैंड करना. तो हमारे पास ये सिंबल किस लैंग्वेज से लिए जा सकते हैं, ये इंग्लिश के हो सकते हैं, लैटिन के, ग्रीक के या जर्मन के. मतलब इन लैंग्वेजेस में से हम चूज़ कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम या तो सिंगल लेटर हो सकता है या 2 लेटर्स हो सकता है या 3 लेटर भी हो सकता है. अब हमारे पास जो 1 लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे. जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी है ना हमारे पास सिंगल लेटर वाले हैं उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं. और जैसे ही हमारे पास 2 लेटर वाले सिंबल आते हैं ना तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो सेकंड क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है. जिस तरह से आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम AL, A कैपिटल है, L स्मॉल लेटर है. इसी तरह से बेरियम है, B कैपिटल है, A स्मॉल लेटर है. इस तरह से हम इसको शो करवा सकते हैं. और एक और डिफरेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें से नेचुरली अकरिंग 63 एलिमेंट्स हैं और बाकी जो है हमारे पास मैन मेड है. जो मैन मेड है उनके हमने सिंबल्स भी डिफरेंट रखे हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट. तो जो 3 लेटर सिंबल हैं एलिमेंट्स वो मैन मेड हैं तो उसको भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल शो करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा उनको हम स्मॉल लेटर शो करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स हैं ये IUPAC बनाता है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी मतलब कि पूरी दुनिया की एक यूनियन है जो हमें एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स पैरामीटर्स दे देती है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है और पूरी दुनिया में सेम नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करता है. इस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भी कम्युनिकेट करना और जो है वो अंडरस्टैंड करना, डिलीवर करना आसान हो जाता है. I hope you understand this. Moving to the next one, define valency. वैलेंसी हम बोलते हैं एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की पार. ये जो वैलेंसी थी ये हमें किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, एडवर्ड फ्रैंकलाइन ने दिया था, जो कि 1825 में उनकी बर्थ हुई थी एंड 1899 में उनकी डेथ हुई थी. और ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे. इन्होंने हमें सबसे पहले बॉन्ड की जो टर्म थी ये भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री इन्होंने ही रखी थी. मीन्स देखिए इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडर कौन है, एडवर्ड फ्रैंकलाइन. उनकी डेथ कब हुई, उनकी बर्थ कब हुई, वो मतलब इंग्लिश केमिस्ट थे, ग्रीक थे, फिर इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आ
सकती हैं, जिसमें से आपको इंग्लिश केमिस्ट्री चूज़ करना है। इसी तरह से हमारे पास ये भी आ सकता है कि किसने बॉन्ड की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे पास एडवर्ड फ्रैंकलाइन ने करवाई थी। इसके अलावा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये एडवर्ड फ्रैंकलाइन ने दिया था। तो देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे एक ही छोटे से पैराग्राफ से बन गए। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी, के एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल कंबाइन विद द वन एटम दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी, के एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट वैलेंसी है, ये डिपेंड करती है कि हम कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमें पता है कि हर एलिमेंट ने अपने ऑक्टेट में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना होता है, तो हमारे लिए कितना इजी है इसको डिफ़ाइन करना कि 8 है ना टोटल, तो इसमें से 4 हो गया सेंटर में, मतलब मिड इसका हो गया। 4 वाला जो होगा वो शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स की, और 4 से जिसके कम एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या करेगा, वो दे देगा, क्योंकि जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, अब उसको कोई दूसरा एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, तो इस वजह से उसके लिए इजी क्या होगा कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। इसी तरह से जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं कि आप स्टेबल हो जाएं, तो इसके लिए क्या होगा कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। सिमिलरली जिसके पास 1 होगा उसको भी लूज़ ही करना है। लेकिन जिसके पास 4 से ज़्यादा होंगे, जिसके पास 5 होंगे, अब उसके पास अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा है ना, थोड़े ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले लेगा। इसी तरह से जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर शेल में, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले लेगा। तो जिसके पास 7 होंगे वो तो बहुत एफिशिएंटली दूसरों के से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये भी इजी हो गया आइडेंटिफाई करना कि कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन नेगेटिव बॉन्ड्स बनाएगा, कौन पॉजिटिव बॉन्ड्स बनाएगा और कौन शेयरिंग करेगा। नेगेटिव कौन बनाते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से लेते हैं। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं वो पॉजिटिव एलिमेंट्स पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, और जब शेयरिंग कर लेते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होगा तो कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव। शेयरिंग होगी तो वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑफ एन एटम of an element to complete its octet is called valency, तो इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर रही है, देखिए पॉजिटिव आयन बन गया, मैग्नीशियम ने 2 लूज़ किए हैं, एल्यूमिनियम ने 3 लूज़ किए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3। इसी तरह से देखिए नाइट्रोजन है, ये गेन कर रही है, गेन करने से नेगेटिव आयन बनता है, तो हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आ गई, 3, ऑक्सीजन की 2 एंड क्लोरीन की 1, और ये क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी हमारे पास आती है जो एलिमेंट्स जो है ना वो सेम बिहेवियर नहीं शो करते, बल्कि वो अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं। कभी वो 2 बॉन्ड बना लेते हैं, कभी वो 3 बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो फिर उसका मतलब कि जब वो 2 बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी वैलेंसी 2, और जब उसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो उसकी वैलेंसी 3। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो वेरिएबल हो गया, उसने चेंज कर लिया, वो परमानेंट बिहेवियर उसने शो नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होगा ना
द सफिक्स हम यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो हम मेन वर्ड से पहले कुछ लेटर्स ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो जब लोअर वैलेंसी होगी तो हम OUS की सफिक्स लगाएंगे, और जब हायर वैलेंसी होगी तो हम IC की वैलेंसी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी शो की गई है। कॉपर 1 और 2, मतलब ये कभी 1 शो करता है, कभी 2 शो करता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड है, लेड की वैलेंसी कभी 2 आती है और कभी 4 आती है। इसी तरह से सल्फ़र है, कभी इसकी वैलेंसी 2, कभी 4 और कभी 6 आ जाती है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे आयरन क्लोराइड को भी शो करवाया गया है। आयरन क्लोराइड ये देखें FeCl2 FeCl3, तो यहाँ पे इसने FeCl2 मतलब 2 बॉन्ड्स बनाए थे, और यहाँ पे इसने FeCl3 मतलब 3 बॉन्ड्स बनाया। हालांकि है तो आयरन ही ना, और क्लोरीन के साथ एक बार 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बार 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। इट मीन्स कि इसने चेंज किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट भी रखा जाए और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड की जाए। बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी, एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आपको किस पॉइंट में क्लैरिफिकेशन नहीं हुई या आपको क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट है आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Allah Hafiz, take care.